हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम योद्धा। तो आज जो है फर्स्ट क्लास है हम लोगों का मैप का। तो आप जो है एकदम तैयार रहिए। आज मैप एकदम अच्छे लेवल से पढ़ाई स्टार्ट होगी। और पिछले वीडियो पे जो है काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। कुछ लोगों ने मैसेज भी किया और बताया कि काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वीडियो मैंने जो है मैप को बताया है। तो काफ़ी अच्छा लगा। इससे एक मोटिवेशन भी मिलती है आपको अगली वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैप पे आते हैं। मैप में मैंने आपको क्या बताया था पिछला क्लास में, बेसिक क्लास में, कि 7 महादेश होते हैं और 4 महासागर होते हैं। तो देखिए, आज थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। मैंने एक बताया कि नंबर 1 पे एशिया होता है, उसके बाद जो है आपको नंबर 2 पे अफ्रीका होता है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका होता है, ये वाला भाग आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंटार्कटिका। उसके बाद जो एक यहाँ पे हो जाएगा आपको नंबर 5 पे यहाँ पे हो जाएगा सॉरी नंबर 1 2 3, और यहाँ पे नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 पे अंटार्कटिका, नंबर 6 पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे यूरोप, और नंबर 7 पे हो जाएगा ओसेनिया। ओसेनिया ही इसे बोलते हैं, कुछ लोग तो ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं इसको। तो वो तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप कौन सा एग्ज़ाम लेवल पर देने जाएंगे, कौन सा एग्ज़ाम देंगे, तो क्या यूज करना है वर्ड। तो उसकी तो कोई टेंशन है नहीं, और वो मैं आपको आज थोड़ा सा उसका क्लियर भी कर दूंगा फंडा कि उसे ओसेनिया क्यों कहते हैं। तो देखिए, कुछ लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि महादेश किसे कहते हैं, महासागर मैंने बता दिया तो बेसिक नॉलेज हो गया। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि जो ठीक है महादेश तो आपने पढ़ा दिया, लेकिन महादेश कहते किसे हैं। तो देखो, ये तो किसी ने नहीं पूछा था। तो देखो, मैं अब बताना चाहता हूँ कि महादेश किसे कहते हैं। तो देखो, चार ओर से घिरे हुए भाग को, पानी से घिरे हुए भाग को हम लोग महादेश कहते हैं। ये दिख रहा है आपको दक्षिणी अमेरिका, ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ भाग है। ये उत्तरी अमेरिका चारों ओर से घिरा हुआ भाग है पानी से। आपका ये एशिया जो है वो आपको अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका जो है चारों ओर से पानी से घिरा हुआ भाग है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो चारों ओर से जो है आपको पानी से घिरा हुआ भाग जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका यूरोप है वो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ जो है वो भाग आपको मिल जाएगा। उसके बाद ओशिनिया जो है वो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ भाग मिल जाएगा। तो उसे बोलते हैं हम लोग महाद्वीप। उसके बाद एक महाद्वीप जब पढ़ लेंगे तो एक वर्ड और आता है, इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक डायरी रखिए, उसमें नोट कर लीजिए कि महाद्वीप जो है चार ओर से घिरे हुए पानी से भाग को कहते हैं। उसके बाद एक और वर्ड आता है, उसको बोलते हैं द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं। तो देखिए, द्वीप जो होता है वो होता है कि चार ओर से घिरे हुए पानी के भाग को ही यहाँ पे द्वीप कहा जाता है। लेकिन द्वीप क्या होता है कि थोड़ा सा छोटा होता है, इसीलिए इसे द्वीप कहा जाता है। और जब आपको महादेश और उसके बाद आपको द्वीप पता चल गया, महाद्वीप पता चल गया आप लोगों को, तो आप लोगों को एक और वर्ड पता चल जाना चाहिए। और वो जो वर्ड है वो होता है एक प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो देखो, तीन ओर से घिरे हुए पानी के भाग को जो है वो हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। ये वाला इंडिया आपको दिख रहा है, इंडिया, इंडिया क्या है, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ भाग है, इसलिए इंडिया को, भारत को भारतीय प्रायद्वीप भी बोला जाता है। देखो, ये वाला भाग पानी से घिरा हुआ, ये वाला भाग, ये वाला भाग में से, और ये वाला जो है वो पानी से घिरा हुआ भाग नहीं, यहाँ पे जो है वो लैंड है, भूमि है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग भारतीय प्रायद्वीप। और उसके बाद देखिए, आपको बताना चाहूँगा एक और वर्ड याद कर लीजिएगा, उसको बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक क्या होता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ अगर कोई कंट्री है, अगर कोई कंट्री है यहाँ पे, अगर दक्षिणी अमेरिका पे कोई कंट्री है और चारों ओर से पानी मतलब कि ज़मीन से ही घिरा हुआ है, बीच में एकदम है, तो उसे बोलते हैं हम लोग लैंडलॉक कंट्री। तो ये हो गया प्रायद्वीप। एक और वर्ड याद कर लीजिएगा जो आप लोगों को लिख लेना है नोटबुक पे, और वो होता है अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप क्या होता है कि अंतर्द्वीप क्या होता है कि प्रायद्वीप का ही होता है। जैसे तीन ओर से घिरे हुए भाग को तो हम लोग बोल देते हैं कि प्रायद्वीप, लेकिन यही तीन ओर से घिरे हुए भाग थोड़ा सा छोटा अगर हो, छोटा लेवल जो है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अंतर्द्वीप। और अंतर्द्वीप को याद तो ऐसे भी रखा जा सकता है। देखिए, अंतर्द्वीप कैसे आप याद रखिएगा कि अंतर्द्वीप क्या होता है, छोटा होता है। अंतर मतलब क्या होता है, घटाव, और घटाव जब किसी चीज़ से कर दीजिएगा तो वो तो ऑब्वियसली है कि वो छोटा ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि आपको एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, ओशिनिया, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि वो वर्ड जो है वो है उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर कोई कंट्रीज़ का कोई कलेक्शन है, मतलब दो तीन चार कंट्रीज़ का समूह है, और कोई पहाड़ी से अगर कट रहा है, तो उसे जो है हम लोग पहाड़ी से कटे हुए भाग को जो है हम लोग बोलते हैं उपमहाद्वीप। तो देखो, भारतीय उपमहाद्वीप का आप लोगों ने भी नाम सुना होगा। तो देखिए, अगर ये एक्चुअली में होता क्या है कि आपको आज पता चलेगा कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक जो है पर्वत है, उसे बोलते हैं हम लोग हिमालय पर्वत, और यहाँ पे एक अफगानिस्तान के ऊपर पर्वत है, उसे बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत। और हिमालय पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, यही जब यहाँ पर एक बीच में जब मिलता है ना, तो इसे बोलते हैं हम लोग पामीर का पठार। तो देखिए, ये जो हिंदू कुश पर्वत के जो इधर का जो भाग है, ये जो कंट्रीज हैं और हिमालय के, इसे हम लोग बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीप। क्योंकि कंट्रीज जो है वो पहाड़ी से छट करके आए हुए भाग को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। तो भारत को जो है हम लोग बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीप। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, और नोटबुक तो आप लोग एकदम रखिएगा ही रखिएगा साथ में।
उसके बाद देखिए मैंने आपको महादेश बता दिया था, तो अब महादेश के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लीजिए। देखिए एक महादेश जो आप लोगों का सबसे पहला, जिसे आप लोग मतलब कि आपको तो याद ही होगा, उसके बारे में तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, वो है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ी महाद्वीप भी कहा जाता है, महादेश कहा जाता है, सॉरी महाद्वीप बोल रहा हूँ मैं, महादेश कहा जाता है एशिया को। तो देखिए नंबर 1 पे जो है वो आपका एशिया महादेश होगा। एशिया के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी शायद, और बताने की अगर मुझे ज़रूरत पड़ रही है तो समझिए कि आपका जो एक लेवल जो होता है ना, एक होता है कि ग्राउंड लेवल, तो मैं तो आपको जीरो टू हीरो लेवल की जो ये जो कोर्स है वो तो मैं आपको करवा दूंगा। तो हीरो बनने के लिए क्या होना होगा, आपको सबसे पहले जीरो लेवल पे आना होगा। तो लेकिन अगर आपको एशिया के बारे में भी थोड़ा बहुत मुझे बताना पड़ रहा है कि एशिया है ही क्या, यही आपको नहीं पता, तो समझिए कि आप अंडरग्राउंड लेवल के हैं। और अंडरग्राउंड लेवल के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझाना, और उसे मतलब कि अगर आप अंडरग्राउंड लेवल पे है ना, तो वो जो है लेवल आपको खुद से तैयार करना होगा। आप अंडरग्राउंड से पहले आप ग्राउंड लेवल पर आ जाइए, और जिस दिन आप ग्राउंड लेवल पर आ जाइएगा उसके बाद आपको एग्जाम योद्धा जो चैनल है वो तो आपको है ही यूट्यूब पे अवेलेबल, आप जब मन तब इसे खोलिए और देखिए। तो आप पहले ग्राउंड लेवल पे आ जाइएगा, उसके बाद योद्धा योद्धा जो चैनल है एग्जाम योद्धा, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, और मतलब कि आप उसका जो है वीडियोस देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एशिया के बारे में आपको पता है। उसके बाद जो यूरोप है नंबर 2 पे, तो देखिए यूरोप क्या है कि यूरोप जो अलग होता है वो होता है यूराल पर्वत से। एशिया और अफ्रीका के, और एशिया और यूरोप के बीच जो है वो यूराल पर्वत है, वो अलग करता है। और एक कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के बगल में जो कंट्रीज हैं, जैसे कि आपको आर्मेनिया अजरबैजान हो गया, और एक ये कंट्री हो गया जॉर्जिया हो गया। आर्मेनिया अजरबैजान थोड़ा सा चर्चा में भी है, आप लोगों ने युद्ध का बारे में भी सुना होगा, आर्मेनिया अजरबैजान में युद्ध हो गया। अब तो खैर उसमें रसिया ने हस्तक्षेप कर दिया है, तो वो तो अब युद्ध जो है वो थोड़ा सा शांत हो गया है। तो वो तो बात है करंट इशूज़ की, तो वो छोड़िए। और आगे देखिए यूरोप के बारे में बता रहा था कि यूरोप जो है वो यूराल पर्वत से अलग होता है और कैस्पियन सागर से जो है अलग होता है। यूरोप का एक कंट्री है रसिया। रसिया के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। रसिया जो है उसका कुछ भाग जो है आप लोगों को एशिया में आ जाता है, और कुछ भाग जो है आप लोगों को यूरोप में चला जाता है। तो रसिया जो है और भी बड़ा कंट्री हो जाता अगर, लेकिन उसका कुछ भाग जो है थोड़ा सा एशिया में आ जाता, तो उसे जो है अंटोलिया कहा जाता है। तो ये बात अलग है। आपको वो तो मैं मैप में पढ़ा दूंगा आप लोगों को जब आगे की नेक्स्ट की क्लास होगी। तो ये हो गया यूरोप। उसके बाद अफ्रीका के बारे में जाइए। अफ्रीका को हम लोग क्या बोलते हैं, अफ्रीका को हम लोग बोलते हैं कि काला महादेश। और काला महादेश क्यों बोलते हैं, ये अंध महाद्वीप क्यों बोलते हैं, तो देखिए उसके बोलने का जो है एक बेसिक जो है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने एक ये लाया, ये अफ्रीका के जो है वो लोग हैं। अफ्रीका के जो जनजाति है वो देखिए, आपको देखने से क्या लग रहा है, ये ब्लैक ब्यूटीज़ हैं। तो इसलिए यहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो काले होते हैं, इसलिए इसे जो है काला महादेश बोला जाता है। देखिए मैंने फिगर इसलिए लाया क्योंकि मैं बहुत सारे फिगर लेकर के आ जाया हूँ। फिगर के थ्रू जो समझना होता है वो ईजी होता है। एक समझिए कि आप मूवी देख रहे हैं, उस तरह से मैं चाहता हूँ कि क्लासेज जो है वो चले एक मूवीज़ की तरह। तो वो हो गया, आपको अफ्रीका के बारे में पता चला गया। उसके बाद देखिए एशिया अफ्रीका जब आपका कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा नंबर 3 पर। आपको यहाँ पर एशिया हो गया, यहाँ पे यूरोप हो गया, उसके बाद अफ्रीका मैंने बता दिया। उसके बाद उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बारे में चलिए जानते हैं हम लोग। आप लोग बताइए, और ये वाला तो दक्षिणी अमेरिका आपको नीचे वाला पता ही होगा। आप ये बताइए मुझे कि ये कौन है, और इसका आप पहले पहचानिए। चलिए कुछ लोग पहचाने होंगे, कुछ लोग नहीं पहचान गए होंगे, अब लोग पहचान जाएंगे इसको। ये कौन है बताइए भाई, ये हैं आपके गोलू मटोली जिन्हें कहा जाता है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप। तो ये है आप लोगों के डोनाल्ड ट्रंप, बहुत ही नाम आप लोगों ने सुना होगा। आए भी थे इंडिया में, जिनका एक कार्यक्रम हुआ था शायद, मुझे याद नहीं है, वेलकम ट्रंप या कुछ था शायद, नमस्ते ट्रंप, सॉरी नमस्ते ट्रंप था। नमस्ते ट्रंप आए भी थे इंडिया में, और ये भाई साहब आए थे, उसके बाद ही कोरोना जो था वो इंडिया में मतलब कि पूरी तरह से आ गया था, सभी जगह कोरोना लेकर के ये ही आए थे। उसके बाद देखिए ये आप ये बताइए कि ये कहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। तो आप क्या बोलिएगा कि ये उत्तरी अमेरिका के राष्ट्रपति या दक्षिणी अमेरिका के। तो देखिए ये ना तो उत्तरी अमेरिका के राष्ट्रपति और ना ही दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्रपति, ये जो हैं आप लोगों के, ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर आपको उत्तरी अमेरिका जो है ना, ये वाला भाग उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका जो आप लोगों का भाग है, यहाँ पे एक कंट्रीज है। ये वाला भाग जो है उसके जो नीचे जो कंट्रीज हैं, ये वाला उत्तरी अमेरिका के जो है दो भाग है। एक ऊपर जो है वो कनाडा है, और इसके नीचे जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका करके। ये यहाँ के राष्ट्रपति। अभी तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक्चुअल में हुआ क्या है, आज ही की बात है, आप लोगों को ये वीडियो तो मिल रही होगी, तो कल मिल रही होगी, रात में जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए क्या हुआ है कि अभी जो है अमेरिका में कांग्रेस में थोड़ा सा हंगामा हो गया, और डोनाल्ड ट्रंप का जो है, आप लोग अगर ट्विटर पर सर्च कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप को या इंस्टाग्राम, तो वो अभी नहीं मिलेंगे। और मिलने का ये कारण है क्योंकि जो है इन्होंने क्या बोला है कि ये जिद पकड़ कर बैठ गए हैं कि मैं ही अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, नेक्स्ट राष्ट्रपति भी मैं ही हूँ, मैंने ही इलेक्शन जीता है, और मुझे गलत तरीके से जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जो अभी के राष्ट्रपति जो है अमेरिका के, जो नए निर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, और उसके जो उपराष्ट्रपति हैं वो है कमला हैरिस, और भारत के लिए
गर्व की बात है कि कमला हैरिस जो है वो भारतीय मूल की है। उनके पिताजी शायद तमिलनाडु और माताजी केरला या कोई स्टेट का इंडिया के हैं। तो ये इंडिया के लिए गर्व की बात है कि कमला हैरिस जो है, और उनका नाम जो है शायद नोबेल पीस के लिए भी नामांकित हुआ था कमला हैरिस का, या कुछ कोई रिलेशन था कमला हैरिस का, मुझे याद नहीं, सॉरी। तो देखिए ये तो बात हो गई आप लोगों को कि डोनाल्ड ट्रंप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। और देखिए अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का अभी ये जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ही है। अभी सारा जो सत्ता का जो पावर है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास ही है। हाँ, 20 जनवरी को जो है आप लोगों को जो बिडेन जो है वो बन जाएंगे राष्ट्रपति। तो 20 जनवरी से आप लोग भी याद कर लीजिएगा कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन और उनके जो उपराष्ट्रपति वो कमला हैरिस हैं। उसके बाद देखिए आपको एशिया कंप्लीट हो गया, एशिया के बारे में बताने की जरूरत नहीं। यूरोप बताया थोड़ा बहुत उसके बारे में, उसके बाद हम लोगों ने अफ्रीका के बारे में पढ़ा, उसके बाद अमेरिका के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए दक्षिणी अमेरिका के बारे में नंबर 5 पे। दक्षिणी अमेरिका के बारे में आप लोग जान लीजिए कि इसे जो है हम लोग बोलते हैं सांपों का महादेश। और इसे बोलने का जो है वो क्या है रीजन, देखिए आप लोग ये देख रहे हैं ये सांप, ये सारे सांप जो है ये दक्षिणी महादेश जो है वो दक्षिणी यूएसए जो है साउथ यूएसए उसके जो है ये सारे सांप वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो वहाँ पे सांप और पक्षी बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो उसे बोलते हैं हम लोग दक्षिणी महासागर, दक्षिणी जो है आप लोगों को दक्षिणी यूएसए उसे बोलते हैं। उसके बाद देखिए आप लोगों को, उसके बाद आप लोगों को अंटार्कटिका के बारे में मैंने बताया था कि ये वाला जो भाग अंटार्कटिका मैंने वीडियो डाल दिया था, इसीलिए पहले अंटार्कटिका जो है 98% जो है वहाँ पे बर्फ़ है और 2% जो है वहाँ पे लैंडलॉक है। और पेल्सिमेर जो है लैंड है, वहीं पर जो है 2% जो है यहाँ पर पेल्सिमेर लैंड है। आपको मैप में मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा लैंड है, नहीं तो 98% जो है वो बर्फ़ है। तो देखिए एक क्वेश्चन आ गया था यूपीपीएससी में, जिस तरह से बिहार का जो बीपीएससी होता है उसी तरह यूपी में यूपीपीएससी करके एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज के लिए। उसमें एक क्वेश्चन आ गया था कि जो है घूमता हुआ ओसी जो है महादेश किसे कहा जाता है। आप बताइए घूमता हुआ महादेश किसे कहा जाता है। तो देखिए जो घूमता हुआ महादेश होता है उसे बोला जाता है अंटार्कटिका महादेश को। और बोलने का रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पे जो है 98% बर्फ़ होता है, और बर्फ़ क्या होता है हमेशा पिघलते रहता है, यानी कि मूव करते रहता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं घूमता हुआ महादेश। इसीलिए ये क्वेश्चन जो था ये यूपीपीएससी में आया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देना उचित होगा। जब पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन भी साथ साथ ही हम लोग लेकर के चलेंगे, जो पिछले वर्ष जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो। उसके बाद देखिए आपको अंटार्कटिका, उसके बाद ओशिनिया का ऑस्ट्रेलिया मैंने बता दिया है कि कुछ लोग जो है कुछ एग्जाम में ऑस्ट्रेलिया बोला जा सकता है लो लेवल के एग्जाम में, लेकिन अपर लेवल के एग्जाम में आप उसे ओशिनिया बोलिएगा। और आज जो है मैं वो क्लियर कर दूंगा फंडा कि उसे ऑस्ट्रेलिया क्यों बोला जाता है और ओशिनिया क्यों बोला जाता है। चलिए सबसे पहले जो है हम लोग उसी का फंडा क्लियर करते हैं। अंटार्कटिका के बारे में आपको पता चल ही गया। अब देखिए ओशिनिया के बारे में हम सबसे पहले जो है वो क्लियर करते हैं। ओशिनिया है या ऑस्ट्रेलिया, ये आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। एक अच्छा हाँ एक बात और मुझे आप लोगों को बतानी थी कि आप लोगों को जो नंबर 7 पे तो आप लोगों ने ओशिनिया महादेश पढ़ लिया था, एक और महादेश कुछ लोग पढ़ते हैं वो है जीलैंडिया। तो देखो भाई जीलैंडिया जो था ब्रदर, वो जीलैंडिया जो है वो डूब चुका है। जीलैंडिया यहाँ पर एक था जीलैंडिया करके महादेश, लेकिन वो डूब चुका है, तो अब उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। और उसे जो चीज़ें याद करने के लिए बनी ही नहीं है उसे आप याद क्यों करके एग्जाम में जाएंगे, तो उसे छोड़ दीजिए, आप 7 महादेश याद कर लीजिएगा। अब देखिए कि ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया, आपको ये फंडा जो है आज मुझे क्लियर करना था, तो इसके लिए मैंने एक अच्छा उदाहरण लेकर के आया था सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ, एक फिगर आप देखिए। अब इसका नाम बताइए कि अगर मान लीजिए कि इसका नाम जॉर्ज बुश है, नंबर 1 जो है इसका नाम है अगर जॉर्ज बुश, इसका नाम है अगर जॉर्ज वुड, और इसका नाम है अगर मान लीजिए कि माइकल फ्लोरेंस नाम है नंबर 3। आप देखिए अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए अपना लैंग्वेज में समझने का क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए मान लीजिए कि ये जो है नंबर 1 राम है, ये जो है सीता है, और ये जो है आपका श्याम है नंबर 3। तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसकी माँ को, इसकी माँ को जो है हम लोग भारतीय, अगर भारत में अगर ये रहती तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जो नाम ही है वो हो जाता है कि राम की माँ, जो नंबर 1 है। क्यों, ये भी इसके ही बेटे हैं, ये इसकी भी बेटी है, इसके ही बेटे हैं, लेकिन जो है इसको बोला जाएगा राम की माँ। तो क्या ये दोनों इसकी बेटी नहीं है या बेटे नहीं है, ये दोनों भी इसी के बेटे हैं भाई। लेकिन ये जो बड़ा हो गया तो इसीलिए लोग, आप लोग भी अपने पे ही थोड़ा सा लीजिएगा कि आपको घर में क्या बोला जाता होगा। अगर कोई आपकी मम्मी या कोई पापा को क्या बोलता होगा, अगर आपके बड़े भाई होंगे या बड़ी बहन होगी तो उसका नाम पहले लिया जाता होगा, कि नाम लेकर के ही बोला जाता होगा कि यार राम की माँ है, अगर बड़ी हैं तो राम की ही माँ बोला जाएगा। तो ये देखिए ये राम की माँ हो गई, ये बड़ा है इसलिए। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है दोस्त कि ऑस्ट्रेलिया में भी यही है, कुछ नहीं है ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि 4 जो है वहाँ पर स्टेट है। एक होता है माइक्रोनेशिया, एक जगह है मोलिनेशिया, और नंबर 3 पे है पोलिनेशिया, और नंबर 4 पे है आपको ऑस्ट्रेलिया। तो देखो
क्या है वहाँ का फंडा। तो लोग जो है वहाँ पर सबसे जो बड़ा है वो ऑस्ट्रेलिया है, माइक्रोनेशिया ये हो गया, मोलिनेशिया, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जो वो बड़ा है। तो इसीलिए लोग जो बड़े को है पहले याद रखते हैं, तो वहाँ पर जो है वो बड़ा है, इस कारण उसे ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है। और देखो एक बात और बताओ, अगर ऑस्ट्रेलिया अगर आप लोग बोलते हो कि महादेश है तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? आप खुद बताओ। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तो राजधानी आपको पता है कैनबरा। तो ऐसी तरह एशिया की राजधानी बता दो, उत्तरी अमेरिका की राजधानी बता दो, यूरोप की राजधानी बता दो। नहीं ना, यूरोप की राजधानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि महादेश का कोई राजधानी ही नहीं होता है। उसी प्रकार जब महादेश का कोई राजधानी नहीं होता है तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैसे है? क्या आप बोलोगे एशिया की राजधानी दिल्ली है? नहीं दोस्त, क्योंकि एशिया की कोई राजधानी ही नहीं है, महादेश की कोई राजधानी ही नहीं होती है। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो एक देश है और ओशिनिया जो है वो जो है वो महादेश है। तो ये वाला भाग जो है वो है ओशिनिया। चलो अब आप लोगों को ये क्लियर होगा। हाँ, एक न्यूजीलैंड जो हो वो यहाँ पर है। न्यूजीलैंड के बारे में आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा। न्यूजीलैंड अभी नंबर 1 टेस्ट टीम शायद बन गई है वर्ल्ड की नंबर 1, और नंबर 1 तो बनी है। और एक्चुअली में क्या है कि न्यूजीलैंड जो उसका जो क्रिकेट टीम जो है वो काफ़ी गरीब क्रिकेट टीम है। उसका जो बोर्ड का बजट ही होता है वो 500 करोड़ या 200 करोड़ के बीच होता है। और इंडिया का अगर देखा जाए तो वो 3500 करोड़ 36 करोड़, यानी कि बहुत गुना जो है इंडिया का जो है उसका जो होता है न्यूजीलैंड का बोर्ड के मतलब कि 8-10 गुना बोलिए तो आप लोगों को मिल जाएगा। रिच है बीसीसीआई जो हमारी है वो। लेकिन वो लोग जो है उसी लेवल पर इतना अच्छा क्रिकेट खेलें कि अभी नंबर 1 टीम बन गई है न्यूजीलैंड। इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब आपको महादेश मैंने बता दिया था, तो अब आपको बताना था मुझे महासागर के बारे में। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। ये हो गया आपका प्रशांत महासागर, ये हो गया अटलांटिक महासागर, ये हो गया हिंद महासागर। हिंद महासागर को हम लोग बोलते हैं अर्ध महासागर, क्योंकि ये जो है आधा है इसीलिए। उसके बाद जो है आपको अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बेसिकली उस दिन नहीं बताया था, लेकिन आपको आज बताना चाहूँगा। अंटार्कटिका जो ये महासागर आपको दिख रहा है ना, वो एक्चुअली में एक काल्पनिक महासागर है। क्योंकि ये देखिए प्रशांत महासागर का ही पानी है, अटलांटिक महासागर का पानी है, और ये है आपका हिंद महासागर का पानी। जब वही तीनों महासागर का भाई पानी यहाँ पर गिर रहा है तो ये एक महासागर कैसे हो सकता है? जब चारों ओर से पानी जो है किसी ना किसी का मिलकर, अब मिलकर के थोड़े ना कोई महासागर बनता है। महासागर तो एक अपना जो होता है वो रुतबा होता है महासागर का। जिस तरह कैसे गांव में कोई प्रधान का अपना रुतबा होता है, कोई मुखिया का, तो उसी प्रकार अपना रुतबा होता है महासागर का। तो ये तो कोई महासागर हो ही नहीं सकता। और मैंने एक थोड़ा सा पिछले क्लास में आपको बोल दिया था दक्षिणी चीन महासागर यहाँ पे, तो ये दक्षिणी चीन महासागर नहीं, उसे दक्षिणी महासागर बोला जाता है, चीन का नाम नहीं होता। मैंने कहाँ का चीन पर थोड़ा सा मतलब आप लोगों को बोल दिया था चीन के बारे में, तो उसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ये है आप लोगों का अंटार्कटिका का महासागर के यहाँ पर जो है आप लोगों को मिल जाएगा ये वाला अंटार्कटिका महासागर। और यहाँ पर जो है वो आपको इसी में जो है इसका आधा भाग उसे बोलते हैं दक्षिणी महासागर। तो इससे तो आप लोग याद ही नहीं कीजिएगा, ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, ये नंबर 4 आपको याद करने की ये वाला जो है आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए मैं आपके सामने ही इसे जो है इरेज कर देता हूँ। ये वाला भाग देखिए आपके सामने मैंने इरेज कर दिया। ये कोई महासागर है ही नहीं, जो काल्पनिक है उसे याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में जो चीज़ें बनी ही नहीं है एग्ज़ाम के लिए उसे याद करना है मतलब कि थोड़ा सा अपने आप में एक बेवकूफ़ी भरा हो सकता है। तो ये देखिए, और ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं हम लोग आर्कटिक महासागर। तो ये नंबर 4 पे होता है। 4 महासागर आपको क्लियर हो गया, प्रशांत, अटलांटिक, उसके बाद जो होता है ये हिंद महासागर, और ये हो गया आर्कटिक महासागर। ये भी प्रशांत ही महासागर है। तो देखिए प्रशांत महासागर क्या होता है कि जैसे कि ये जो यहाँ पर तो आपको पृथ्वी एक ही ओर दिखा है ना, एक्चुअली में पृथ्वी तो गोल है ना, तो कंट्री तो ये चारों ओर है। अब यहाँ पर जो है वो तो यहाँ पर भी यही होगा ना, तो ये तो थोड़ा सा मतलब कि मैप में ये दिखाया गया है कि इस तरह से प्रशांत महासागर ही यही है, चारों ओर से गोल है। तो देखो महासागर का मैंने आप लोगों को ये जो है फंडा वो है क्लियर कर दिया। अब देखो आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोगों ने तो 5 महासागर अभी पढ़ लिया। यहाँ पर मैंने अंटार्कटिका और दक्षिणी को ले लोगे तो 5 महासागर ऐसे हो जाएगा। तो 5 महासागर तो ऐसे आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये वाला देखिए एक बार, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, उसके बाद होगा आपका अंटार्कटिक, आर्कटिक, और यहाँ पे हो गया दक्षिण आर्कटिक, उसके बाद दक्षिणी को तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लोगों को बेसिकली 4 ही याद करना है, मैंने बता दिया। नीचे वाला भाग जो है ये वाला भाग याद करना नहीं है। तो लेकिन आप लोगों ने एक गाना जो है वो आप लोगों ये देखिए आपके लिए मैं लेकर के क्या हूँ, पता नहीं ये क्या है। आप लोग को थोड़ा बहुत भी अगर याद होगा, आप लोग थोड़ा बहुत भी मूवी देखते होंगे तो आप लोगों को एक गाना सुना होगा। ये जो आपको दिख रही है ये आप लोगों को जो हीरोइन दिख रही है दिव्या मिर्जा है। दिव्या मिर्जा ने जो है वो सुसाइड कर लिया था। सुशांत सिंह राजपूत ने भी सुसाइड किया था, तो दिव्या मिर्जा ने भी सुसाइड ही किया था या क्या किया था, कोई उसका जो है रहस्य अभी तक पता नहीं चला। और ये आप लोगों के जो है वो 2.5 किलो हाथ सनी देओल जी हैं। तो ये गाना जो है 7 समुंदर पार। तो आप लोग सोचते होंगे कि 7 जब समुद्र ही 4 है तो फिर ये 7 समुद्र पार कैसे आ गए। तो देखिए 7 समुद्र भी समुद्र क्यों बोला जाता है, ये गाना भी अपने आप में एक सही ही है। मैंने आप लोगों को इसलिए लेकर के आया था क्योंकि पिक्चर के माध्यम से जो है वो थोड़ा सा याद हो जाता है। तो देखिए ये वाला जो आपको भाग दिख रहा है ना,
ये प्रशांत महासागर तो है ही, लेकिन इसको बोला जाता है नॉर्थ, यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर, और इसको बोला जाता है दक्षिणी महासागर। अब देखिए प्रशांत महासागर इतना बड़ा है ना कि आप लोग जो है याद करने जाइएगा, अगर कोई मान लीजिए कि यहाँ पे जहाज है, अब जहाज जो है और डूब गया या भुला रहा है, कोई सिग्नल नहीं मिला, तो वो क्या बोलेगा कि प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर तो इतना बड़ा है भाई, तो प्रशांत महासागर में इसको इतना बड़ा जहाज को कैसे प्रशांत महासागर में खोजोगे, तो वो बोलेगा ना जहाज को जो कैप्टन कि हाँ मैं नॉर्थ जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में डूब रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है हेल्प जाएगा, तो इसे बोलते हैं नॉर्थ और इसे बोलते हैं साउथ। तो चलिए ये तो आपको पता हो गया कि इसे बोलते हैं नॉर्थ और साउथ, उत्तरी प्रशांत महासागर, और ये हो गया उत्तरी और ये हो गया दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसी प्रकार अटलांटिका को भी उत्तरी अटलांटिका और इसको बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिका। और ये तो जो खुद ही याद है, अब उसका क्या आधा करोगे भाई, इसका तो पूरे भाग में जो है पूरा कंट्री बसा हुआ है, तो इसको तो बस एक ही मानिए। तो ये आपका हो गया हिंद महासागर। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो ऊपर जो हो गया वो आपका हो गया अंटार्कटिका महासागर, और ये आपका जो है आर्कटिक महासागर हो गया। तो अब देखिए, अब नंबर गिनिए, ये वाला आपका हो गया उत्तरी प्रशांत नंबर 1, ये हो गया आपका नंबर 2 दक्षिणी प्रशांत महासागर। उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर ये जो हो गया नंबर 1 उत्तरी प्रशांत महासागर, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये जो है आपका हिंद महासागर, और ये जो है आप लोगों का हो गया अंटार्कटिक महासागर, और ये हो गया आर्कटिक महासागर। तो हो गया ना 7 समुंदर पार। तो ये था 7 समुंदर का रहस्य। तो ये मुझे बताना नहीं था, मतलब आप लोगों को इसलिए बताया कि कभी कभी जो बेसिक नॉलेज है जानने की जो इच्छा होती है स्टूडेंट्स में, वो काफ़ी जो है मुझे को बताना ही उसी प्रकार से जो एक जो है एक नॉर्मल स्टूडेंट सोच सकता है। तो इसलिए था कि 7 समुंदर इसलिए इसे बोला जाता है। अब आपको इस गाने का रहस्य जो है वो पता चल गया होगा। और देखिए ये भी प्रशांति महासागर है, वो तो चारों ओर से पृथ्वी मैंने आपको अभी बता ही दिया। देखिए अब आपको मैंने बता दिया कि महादेश के बारे में बता दिया, महाद्वीप के बारे में जो है मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये था आज का जो है पहला जो क्लास था, वो यही था कि आपको अंतर्द्वीप के बारे में बता दिया, महाद्वीप के बारे में बता दिया। अब देखिए आप लोगों के लिए एक बात बताना चाहूँगा, अब कैसे रिवाइज कीजिएगा कि कौन सा महादेश कहाँ है। तो देखिए कैसे याद कीजिए, एक गोला बना लीजिएगा। सबसे पहले क्या बताइएगा कि ये हो गया आपका एशिया महाद्वीप, एशिया के बाद क्या हो गया नंबर 2 पे अफ्रीका, उसके बाद क्या हो गया उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे हो गया दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे क्या हो गया अंटार्कटिका हो गया नंबर 5 पे, यहाँ पे क्या हो गया नंबर 6 पे यूरोप हो गया, और यहाँ पे नंबर 7 पे क्या हो गया ओशिनिया हो गया। चलिए एक साथ मेरे साथ एक बार और बोलिएगा आप। देखिए अब आपको पूरी तरह से जो है वो याद हो गया होगा मैप। 2 क्लास में तो गधों को भी याद हो जाता है, अगर आपको यहाँ से भी याद नहीं हो रहा तो समझिए कि आप बने ही नहीं है किसी एग्जाम के लिए, बस आप घर पे बैठिए। देखिए पहला पे नंबर 1 पे आपको क्या बोलना है एशिया, यहाँ पे क्या बोलेगा उसके यहाँ पे नंबर 2 पे अफ्रीका, उसके बाद क्या पे बोलना है उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे क्या होगा दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे नंबर 5 पे क्या होगा अंटार्कटिका, यहाँ पे क्या होगा आपका यूरोप नंबर 6 पे, और यहाँ पे क्या होगा ओशिनिया। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे महादेश को याद करना है, ये था ट्रिक। और इसी तरह से याद करना है आपको, मैप को आपको ले लेना है। और देखिए अब जो है मैप की क्लास जो है वो स्टार्ट हो गया, फर्स्ट क्लास जो है ये आप लोगों का हो गया मैंने। तो देखिए आप लोगों को जो है वो क्या लेना है, एक मैप आता है ऑक्सफोर्ड का, जो मैप आता है वो आप लोगों को ले लेना है। मैं यहाँ पर फिगर लाना भूल गया था उसका। ऑक्सफोर्ड का हिंदी एटलस जो आता है वो 8वां संस्करण या 9वां संस्करण, ऑक्सफोर्ड एक हिंदी एटलस आता है और एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आता है। तो जैसा आपको सुविधा हो वैसा ले लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश कोई मीडियम हो, मीडियम मैटर नहीं करता है। तो ऑक्सफोर्ड अगर पहला बार अगर आपके पास है, अगर स्कूल एटलस है तो ठीक है, लेकिन ऐसे तो आप लोग जो है ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस ही लीजिएगा, मैं तो बोलूँगा वही, मेरे पास वही है तो उसको ले लीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों को, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पिछले वीडियो पे जो आप लोगों ने मतलब अच्छा खासा सपोर्ट दिया और लोगों ने बताया कि किस तरह से जो है वीडियो बनी है और क्या रिस्पॉन्स था। तो काफ़ी अच्छा लगा वीडियो जो बना करके, और क्लास जो है वो एकदम, मैं चाहता हूँ कि जो क्लासेज जो हैं वो इस प्रकार से चले कि एक जो गांव का जो एक बच्चा जो होता है एकदम लो लेवल का जो बच्चा होता है, जो ग्राउंड लेवल पे, अंडरग्राउंड के लिए तो मैंने आपको बताया कि अंडरग्राउंड के लिए तो भाई कोई बना ही नहीं है कोई भी चैनल। तो जो लो लेवल के जो बच्चे होते हैं, जो एकदम ग्राउंड लेवल पर के बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे हो सकते हैं, या आपका आप मतलब कि आप अपने दादाजी को भी बैठा दीजिएगा और उनको भी अगर ये वीडियो दिखा दीजिएगा तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि जो है वो महासागर क्या होता है, महादेश क्या होता है, और कैसे क्या बना हुआ है। अब गाने का भी तो रहस्य मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मैप ले करके ही बैठिएगा सामने। ये था आपका पहला क्लास, धन्यवाद आप लोगों का। और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए न कीजिए आपका मन, लेकिन शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं हम लोग।